बिरसा ब्रिगेड के देश भर के सभी साथी जो अपना मिशन पूरे देश में चलता है। अभी सभी कार्यकर्ताओं ने बताया जो देश में स्थिति है आज सिर्फ आदिवासी ही इस देश को बचा सकता है और इस देश को बचाने में सबसे बड़ा अहम भूमिका जिसकी अभी चल रही है वो बिरसा ब्रिगेड की है। अभी देख लो, एक मैं बात बताता हूं, एक माहौल ऐसा हुआ था। अभी ये राजनीति के बारे में उसमें तो ये सब आता ही जाता है कि अभी 10 साल से मोदी और उनका प्रशासन चल रहा था। अब ये तानाशाही के जैसा माहौल पूरा बन चुका था पूरे इस 10 साल में। तो इसमें राहुल गांधी जी इन्होंने क्या किया वो मैं बताता हूं आपको। ये ऐसा माहौल बन चुका था, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, कोई इकट्ठा आ नहीं रहा था, एक साथ कोई आ नहीं रहा था। तो इसमें राहुल गांधी ने ये देख लिया कि जो निडर है लोग वो आदिवासी है और जो अपने मिशन की वजह से आज अभी जो सभी वैचारिक साथी बैठे हैं, अपना एक एक मिशन का आदमी 1000 के बराबर है। तो देख लो, इन्होंने ये सब जान लिया था और इन्होंने जो पैदल मार्च जो पहला निकाला, देश में ऐसा माहौल था, पूरा डरावना माहौल था। बाकी गैर आदिवासी तो एक साथ आ नहीं सकते थे, पूरे डर चुके थे। इन्होंने पहली रैली जो निकाली, पद यात्रा जो निकाली, वो पहले सिर्फ आदिवासी बेल्ट से निकाली। तुम देख लो, पूरा केरला से देखो, तमिलनाडु से देखो, कर्नाटक से देखो, इधर महाराष्ट्र में आ गए, वो भी सिर्फ आदिवासी बेल्ट से ऐसे। फिर मध्य प्रदेश गई, सिर्फ आदिवासी बेल्ट से वो निकाली। तो इसका परिणाम ऐसा हुआ कि आदिवासी लोग तो पूरे जमावड़े के साथ पूरे आ गए। तो बाकी गैर आदिवासी लोगों के जो मन में डर था वो डर दूर हो गया और वो पूरे इकट्ठा होकर साथ राहुल गांधी जी के साथ आने लगे। जो आदिवासी डरता नहीं, ये किसी के बाप को डरता नहीं। अपना मिशनरी तो आदमी तो पता है आपको सबको, पर अपना आदिवासी कौम ही ऐसे न डरने वाली, क्योंकि इस देश से अंग्रेजों को उखाड़ने वाले सिर्फ आदिवासी थे। जो 1706 लड़ाई हुई थी आपको पता है, उसमें से 1702 लड़ाई आदिवासी की थी, 1702 लड़ाई। बाकी ये 3-4 लड़ाई सिर्फ बाकी लोगों की थी। तो पहले से आदिवासी डेंजर है, सबको पता है। इसलिए ये इन्होंने पूरा जान लिया था, इसलिए वो पहली पद यात्रा जो निकाली वो आदिवासी बेल्ट से, और उसमें बाद में वो माहौल बदल गया। ये लोगों के मन में जो डर था वो डर निकल गया और फिर बाद में ये जो गैर आदिवासी लोग हैं, ये सब है, ये साथ इकट्ठा उनके साथ आ गए। वो मैं कहने की बात क्या कर रहे हो उनका जाने दो, उसमें वो फिर आगे बढ़ता गया, वो ठीक है। पर पहला उस समय का देख लो, जब पहली पद यात्रा निकाली थी वो सिर्फ आदिवासी बेल्ट से निकाली थी। और वो जो माहौल है वो अपनी मिशन की वजह से बन गया। हमारे महाराष्ट्र में भी सरकार जो बनी थी, वो इन्होंने पैसा धोखे देकर वो फोड़ डाली। जो शरद पवार साहब की, सतीश दादा की तो बात सभी सुनते हैं, आपको पता है। अभी इधर भी प्रोग्राम 2 हुए थे, उधर हमारे जुन्नर में, नासिक में, उधर भी प्रोग्राम हुए थे। तो जो अपनी विचारधारा है उनको पता चल गया कि ये सिर्फ बिरसा ब्रिगेड के ही मिशनरी लोग, इस आरएसएस वाले हो और जो देश में जो भड़काया, जो अलग सा माहौल बना रहे हैं, इनके खिलाफ लड़ने वाले सिर्फ बिरसा ब्रिगेड के लोग थे। बाकी तो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी हो, बाकी दलित मूवमेंट है, वो तो सब खत्म कर डाली है इन्होंने। ये बामसेट वगैरह वही आरएसएस की टीम है, अलग अलग सी। वो दिखाने में वो अपने को दिखते हैं, पर वही उनकी टीम है। जो दलित मूवमेंट बहुत अच्छी थी, उनका नाम ही लेते पूरे डर जाते थे, पर अभी तुम देख लो पूरी खत्म कर डाली है।
मुस्लिम तो वो भी नहीं विरोध कर रहे अभी। 370 हटा दिया, बाकी उन्होंने ट्रायल सब देख ली, ये कुछ नहीं लड़ने वाले। अभी सिर्फ देश में लड़ने वाली कौम है वो सिर्फ आदिवासी कौम है, और उस कौम को जो दिशा देने वाली कौन सा संगठन है, कौन सा मिशन है, तो वो मिशन बिरसा ब्रिगेड का मिशन है। ये अपना जल जमीन जंगल और हमारा देश बचाने के लिए इनको सब पता चल गया है कि यही सिर्फ देश को ही बचा सकते हैं। इसलिए सभी साथियों, हमारी जल जमीन जंगल के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अभी देश में सिर्फ 2% ही, 2-2.5% ही जन जागृति हो चुकी है। हमारा पूरा आदिवासी समाज अभी जागरूक नहीं है, सिर्फ 2-2.5% ही जागरूक है। ये 2-2.5% जागरूक होके ही उसके परिणाम अभी पूरे दिख रहे हैं। राजस्थान में भी देख लो, वो पॉलिटिकल पार्टी का भी देख लो या कौन सी बात पे देख लो, सिर्फ 2-2.5% ही लोग जागरूक हो चुके हैं। क्योंकि हम भी देखे, हमारे गांव से देख लो, हमारे तहसील से देख लो, हमारे सिर्फ मिशन के कार्यकर्ताओं के समझ आएगा, पूरा समाज जागरूक नहीं हुआ है। ये पूरा समाज जागरूक करने का काम हमें सब मिशनरी कार्यकर्ताओं को करना है, तभी ये राजनीतिक दबाव हो। और अभी दादा ने बोला कि उस संविधान में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ अपनी बात रखनी है, लोकसभा हो राज्यसभा हो, जहां कायदे कानून बनते हैं, वहां हमारे लोग जाए तो क्या, जो पार्टी के लोग जाते हैं उनको कुछ पता भी नहीं रहता। पर ये जब दबाव बन जाएगा पूरे देश में, पूरे अपने आदिवासी क्षेत्र में अपने लोग जागरूक हो जाएंगे, ये हमारी मिशनरी लोगों की बात करने लगेंगे, तभी वो उस काम कहे। नहीं तो ये पार्टी से इधर उधर कैसे जाएंगे, उसका कुछ उपयोग नहीं। तो हमारी पहली वो हमारे लोगों की मानसिक गुलामी में जो फंसे थे, उस मानसिक गुलामी से हमें पहले उनको बाहर निकलना पड़ेगा। जो दीदी ने बात रखी अभी कि ये जातिवाद का भूत सवार है हमारे सिर पे, वो हम सिर्फ आदिवासी नाम से ही हमारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। क्यों आदिवासी नाम से कर सकते हैं? क्योंकि हमारी पूरे देश भर में संस्कृति एक ही है। अभी जो हमारा इधर दिख रहा है, ये हड़प्पा संस्कृति का, ये हमारे सभी कैडर ने उसका पूरे ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए कि आज भी हमारे उधर सह्याद्री की बात कर रहा हूं, हमारे उधर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके 5वें दिन पांचवी होती है, पांचवी बोलते हैं उधर। तो पांचवी हो जाती है तो पांचवी के समय ये जो बैल के ऊपर है वो दरवाजा के बाहर वो भूखा रहता है, नहीं तो काला, वो ऐसा निकालते हो, वो जो दिख रहा है ऊपर का वो हाथ और पैर वो ऐसा निकाल दे। मतलब ये हड़प्पा संस्कृति का है अपना, ये आज भी जिंदा है। हमारे जन्मों से लेकर हमारे मरने तक हमारा हर जो विधि हो रहता है वो हमारा प्राकृतिक विधि रहता है। तो हमारा हड़प्पा संस्कृति से क्या संबंध है? ये धर्म विरम तो सब बाद में आए हैं। हमारी जाति की बात करें तो हम जैसे ही नीचे जाएंगे, मतलब पूरा सोचते रहेंगे, तो दादा बताते हैं, आपको सबको पता है कि पहला मानव ये नर्मदा, ये जो नर्मदा नदी है, अभी ये बाकी के लोग बताते हैं कहां का, अफ्रीका का बताते हैं, अफ्रीका में पहला मानव पैदा हो गया। तो पहला मानव नर्मदा में पैदा हो चुका है, पैदा हुआ है मतलब, और वो फिर बाहर से गए। तो नर्मदा का, ये जो नर्मदा है ये हमारे मध्य प्रदेश में, ये मूल हमारा इधर नर्मदा में है। हमारी हड़प्पा संस्कृति ये 7,000 साल का, ये पूरे दुनिया और देश में
जो उसका सबूत है उसको कोई नहीं टाल सकता। 7000 पहले का वो सबूत है। ये हमारी संस्कृति लाखों साल की है, मतलब सबूत चाहिए हमको। तो ये सबूत 7-7,500 साल का है। और ये धर्म की बात करें तो धर्म ये अलग, मतलब उनकी उम्र ही कम है। मुस्लिम धर्म देखो 1,500 साल का, क्रिश्चियन धर्म देख लो 2,000 साल का, बौद्ध धर्म 2,500 साल का, जैन धर्म हो 4,000 साल का। पर इन सब धर्म से पहले 60,000 साल का सबूत तुम्हारे पास है, वो हड़प्पा संस्कृति का है। तो मतलब हर धर्म, उनके धर्म ग्रंथ हो, उसमें जो देव देवता गॉड जो बताए हैं, जो लिखे हैं बताए हैं, उनकी उम्र बाद की है 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 साल की। पर उनसे ही पहले जो हड़प्पा संस्कृति बता रहे हैं कि 7,000-7,500 पहले हमारे पुरखे उनका जन्म हुआ था। तो हमारे जो मानसिक गुलामी ऐसी रहती कि हमें जो भगवान ने जन्म दिया है, अलग अलग नाम बताते हैं, इसने दिया, उसने दिया, इन्होंने जन्म दिया, पर हमारे पुरखे पहले उनका जन्म हुआ था। ये तो बाद में सब उनका जन्म हुआ है। जो अलग अलग देवी देवता बताते रहते हैं, इनका तो जन्म बाद में हुआ है। हमारे पुरखे, हमारा जैसा बाप होता है आजा पंजा, उनका है बाप, उनके बाप का बाप, उनके बाप का, ये हमारे हड़प्पा संस्कृति के, ये पहले है उनका जन्म और ये बाद में धर्म। मतलब जो आदमी है, जो पहला सजीव जन्म में पानी में उनका जन्म हुआ, बाद में आप बताते हैं हम कि वो माकड़ जो मंकी बोलते हैं, उसका रूप बदल गया और ये अभी आदमी अच्छे, मतलब आज जो हम अच्छी स्थिति में है, ये बंदर की बात बोलते हैं, तो उसी तरह वो बदला हो चुका। तो मतलब ये हमारी जो संस्कृति है ये लाखों हजारों साल की है। और हमारी संस्कृति इस प्रकृति की जो बात है, ये प्रकृति जैसे चलती है, उनसे एक एक हमारे खून में मानवीय सभ्यता बोलते हैं, वो सभ्यता हम इस प्रकृति से सीखे हैं। तो ये हजारों साल की प्रकृति है और ये बाद में धर्म जाति विधि ये सब बाद में है। मतलब धर्म बना है, जाति बनाई है, बाद में आदमी ने बनाया है। इसलिए जो धर्म वाली बात है, जाति वाली बात है, तो हम सब आदिवासी के हमारी संस्कृति एक है। पूरे देश में, झारखंड की हो, मध्य प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो, उधर पूरे देश की कहा की भी हो, पूरे हमारे आदिवासी लोगों की संस्कृति एक ही है। वही संस्कृति बता के सिर्फ आदिवासी नाम से हम इकट्ठा हो सकते हैं, हमारा समाज एक हो सकता है। और जो हमारे दिमाग में मानसिक गुलामी डाल दी है वो हम निकाल सकते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति हो, हमारा कौन सा भी विधि हो, वो सिर्फ आदिवासी करते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम उसमें गुलाम हो चुके हैं। हमारा बच्चा जन्म लिया तो वो देखने जाना पड़ता है पंचांग। पहले नहीं था ऐसा। हमारे पूर्वज ही कौन सा भी नाम रख देते थे, वो हमारे प्रकृति से ही नाम रखते थे। वो अभी नाम भी बदल डाले सब। अभी तो बहुत सारी भयानक स्थिति हो चुकी है। हमारी जमीन, हमारा तो कानून है, आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता, राज्य शासन नहीं ले सकता, केंद्र सरकार नहीं ले सकता। तो अभी क्या चल रहा है, हमारी आदिवासी लड़कियों को फंसाने का काम चल रहा है, उनके साथ शादी करने का चल रहा है। और बाद में वो जमीन भी, वो प्रॉपर्टी भी, वो आदिवासी के नाम, उसके नाम पे वो षड्यंत्र चालू है। तो अभी उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। अभी ज्यादा बात मैं नहीं करता, इतना बात रखता हूँ। जय आदिवासी।